अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक सोच की। एक सोच ऐसी है जो हमारे छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक और एक घरेलू औरत से लेके फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक लड़की तक या औरत तक या हीरोइन तक हर किसी को उस दोराहे से गुज़रना पड़ता है। मैं इस तज्ज़िये का मुकम्मल तौर पे हिमायती तो नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर एक सोच है। उस सोच के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। चलिए पहले आज का ये तज्ज़िया पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद फ़ैसला करते हैं क्या ये सोच मेरे और आपके इर्द गिर्द भी पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। तज्ज़िये का नाम है मरियम निवाज़ से मायरा ख़ान तक। फ़िरदौस जमाल अच्छे अदाकार हैं, मगर शायद इनके नाम में शामिल लफ्ज़ फ़िरदौस का कमाल है कि वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात कह गए। एक टीवी शो के दौरान फरमाया माहिरा ख़ान हीरोइन स्टफ़ नहीं, औसत दर्जे की मॉडल हैं। एक तो इनकी उम्र ज़्यादा है, इस उम्र में हीरोइन नहीं माँ के किरदार किए जाते हैं। फ़िरदौस जमाल ने इसी दश्त की स्याही में उम्र बसर की है, इसलिए वो किसी नो आमोज़ अदाकारा की परफॉर्मेंस पर राय देने का हक़ रखते हैं। मगर मायरा को उम्र रसीदा करार देकर माँ का किरदार अदा करने का मशवरा देने का हरगिज़ दिफा नहीं किया जा सकता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी 65 साला अदाकार ने खुद से निस्फ उम्र की अदाकारा को उम्र रसीदा करार देते हुए एतराज़ किया हो। 2012 में अमरीकी अदाकारा मेरिल स्ट्रीप को दी आयरन लेडी के ऑस्कर अवार्ड मिला तो वो 62 साल की हो चुकी थी। मेरिल स्ट्रीप 1989 में पहली बार फिल्म दी डियर हंटर में अदाकारी के लिए ऑस्कर अवार्ड में नामज़द हुई और तब से अब तक 21 मरतबा ये एज़ाज़ हासिल कर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने वाली अमरीकी अदाकारा की इनफरादियत ये है कि इन्हें बेशतर अवार्ड तब मिले जब वो 40 साल से ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी। मैंने पहली बार मेरिल स्ट्रीप की फ़िल्म डेविल वेयर्स प्राडा देखी और फिर देखता चला गया। जब मेरिल स्ट्रीप के कैरियर की इब्तिदा के बारे में जानने की कोशिश की तो दिलचस्प इंकशाफात हुए। मेरिल स्ट्रीप ड्रामों में काम कर चुकी थी, मगर पहली बार फिल्मों में काम करने के लिए हॉलीवुड मूवी किंग कांग के ऑडिशन देने गई तो इनसे मुतालिक नहाई मनफी तासुरात दिए गए। डायरेक्टर ने इंतहाई हकारत से अपने बेटे को कहा, ये तुम किसे उठा लाए हो, ये तो बहुत बदसूरत है। मेरिल ने कहा, कोई बात नहीं, आपका ख्याल है कि मैं बदसूरत हूँ, आप समंदर की 1000 लहरों में से एक हैं। मैं किसी मेहरबान लहर की तलाश जारी रखूँगी। इसके फिल्मी कैरियर में एक और अहम मोड़ तब आया जब 1995 में इन्हें एक फ़िल्म रोमांटिक फ़िल्म के लिए बतौर हीरोइन कास्ट किया गया। फिल्म में हीरो का किरदार अदा करने वाले अदाकार क्लाइंट ईस्टवुड की उम्र 65 बरस थी, मगर ये सब के लिए मामूल की बात थी। अलबत्ता इस बात पर भांत भांत के तबसरे होने लगे कि 45 साला अदाकारा को हीरोइन के लिए किरदार के लिए क्यों मुंतखब किया गया। फिल्म रिलीज़ हुई तो इसे भरपूर पजीराई मिली, $182 मिलियन का बिजनेस हुआ, जबकि मेरिल स्ट्रीप को इस फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस पर एकेडमी अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामज़द किया गया। मेरिल स्ट्रीप वाहिद अदाकारा नहीं जो इस उम्र में अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। जेनिफर लोपेज़, कैमरॉन डियाज, जूलिया रॉबर्ट्स, मोनिका बेलुची, निकोल किडमैन, ओपरा विन्फ्रे, सलमा हाइक, एमी एडम्स, जोडी डेंच और हेलन मर्न समेत कितनी अदाकाराएँ 40 और 50 की नफसियाती हद अबूर करने के बावजूद फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। हेलन मर्न को 61 साल की उम्र में दी क्वीन जैसे फिल्म में मरकज़ी किरदार के लिए कास्ट किया गया। इसकी वजह यह है कि वहाँ चेहरे की झुर्रियाँ नहीं देखी जाती, अदाकारी का मेयार जांचा जाता है। मगर हमारे यहाँ औरत को उम्र की बोतल में कैद करने की कोशिश की जाती है। सलमान खान और शाहरुख खान भले 50 बरस के हो जाएं, मगर इनकी हीरोइन 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सफ़क़त चीमा 57, शान और सऊद 50, फैसल कुरैशी और बाबर अली 45 साल की उम्र में कॉलेज के खिलंडरे लड़कों का किरदार निभा सकते हैं। मगर मायरा ख़ान की उम्र 34 बरस हो जाए
तो इसे माँ के किरदार अदा करने चाहिए। एक वक्त था जब अदाकाराएँ इसलिए शादी नहीं करती थीं कि इससे इनका फिल्मी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। अगरचे अब सूरत हाल बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी है, मगर 35 के हिंसे तक पहुँचते ही लड़कियों को आंटी का दर्जा देने की रविश बरकरार है। ये महज फिरदौसी सोच का जमाल नहीं, सनफी इम्तियाज़ पर मबनी हमारी मुआशरती इक़दार और छोटी सोच का कमाल है। अगर घर में बच्ची पैदा हो गई तो शुरू से ही इसे फिरदौसी सोच का सामना करना पड़ता है। घर में लड़का 10 साल की उम्र में भी नरंग धड़ंग घूम सकता है, मगर लड़की 4 साल की हो तो भी इसे बच्चों जैसी आज़ादी मुयस्सर नहीं। लड़का बाहर जाकर खेल सकता है, लेकिन बच्ची इजाज़त लिए घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रख सकती। जैसे ही उम्र बढ़ती है, इस सनफी इम्तियाज़ में भी इजाफा होता चला जाता है। लड़की अभी गुड़िया से खेल रही होती है कि इसकी उम्र बढ़ने की फ़िक्र लाहिक हो जाती है। माँ जहेज़ बनाना शुरू कर देती है, बाप रिश्ता ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि इस सोच के मुताबिक लड़कियों की उम्र निकल जाए तो मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। हमारे यहाँ दीगर मसनूआत ख़रीदते वक्त बेशक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का ख्याल ना किया जाता हो, मगर रिश्ता ढूंढते वक्त ज़रूर लड़की की तारीख़ पैदाइश देखी जाती है। घर में बेटी बड़ी भी हो तो माँ जानने वालों को यही बताती है कि भाई से छोटी है। यही वजह है लड़कियाँ ज़िंदगी भर उम्र के नफ्सियाती असर से नहीं निकल पाती और ताहयात उम्र छुपाती। लड़कों को बढ़ती उम्र की कोई फ़िक्र नहीं होती, जबकि बेटियों की जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद बहू ढूंढने का मरहला आता है तो एक मरतबा फिर यही सोच गालिब आ जाती है। दूल्हा चाहे 35 बरस का हो, मगर दुल्हन 18 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं होनी चाहिए। इस सोच के कई रंग और बेशुमार पहलू हैं। अगर आप किसी खातून की पुरकशिश और जाजिब नज़र शख्सियत पर दिल जलाते हैं या उसकी शोहरत और मकबूलियत पर भाव खाते हैं तो उसे बदकिरदार करार दे दें। किरदार कशी से काम ना चले तो उम्र की निशानदही का नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल करें और नानी कहना शुरू कर दें। शायद हसद की आग कम हो और कुछ अफाका महसूस हो। मरियम नवाज से मायरा खान तक सब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़वातीन की यही कहानी है। ये थी आज का एक तजिया मोहम्मद बिलाल गौरी साहब का मरियम नवाज से माहिरा खान तक। इसके अंदर मैंने आगाज़ से कहा कि मैं इस सोच का मुकम्मल तौर पे हामी नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर दो सोचें पाई जाती। एक आज़ाद ख्याल सोच के हामी कि वो भी अपने आप को नंग धड़ंग तहजीब का खूगर करना चाहती हैं, और दूसरा कि जो हयादार बनाना चाहते हैं उनके ऊपर तनकीद भी है कि वो तनकीद की जा रही है कि आपने अपनी बच्चियों को हयादार बनाने का क्यों ठेका उठा रखा है कि आप उन्हें छोटी उम्र से हयादार बनाने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू करवा देते हैं। और एक सोच है कि बच्ची हयादार भी हो, लेकिन जो इस्लाम ने इन्हें आज़ादी दी है वो तो कम से कम आज़ादी उन्हें दी जा सकती है, और वो आज़ादी है मनपसंद खाना, मनपसंद पहनना, लेकिन हया के साथ। मनपसंद अच्छे तरीके से बोलना, गुफ्तगू करना और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेना। लेकिन हमारे यहाँ हया के साथ साथ ये पाबंदियों के साथ साथ पाबंदी लगा दी जाती है कि तुम्हारे अच्छे बुरे का माँ बाप बेहतर जानते हैं और उसकी पसंद नापसंद को ठुकरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी बच्ची नफ्सियाती असर का शिकार रहती है। मैं इसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ। बच्ची की हाँ में हाँ होनी चाहिए और जहाँ वो कहे वहाँ उसकी शादी करनी चाहिए, लेकिन दोनों सोचों को अलग अलग जाविये से देखा जाए तो ना इतनी आज़ादी का मैं हामी हूँ और ना इतनी सख्त पाबंदी का कि जिस पाबंदी के अंदर रहने के बाद जो इस्लाम ने इन्हें हुकूक दिए हैं उन हुकूक को भी सलब कर लिया जाए। बेटी है तो घूमने फिरने पे पाबंदी, उन्हें आउटिंग करने पे पाबंदी, शादी हो जाए तो घर बार के काम और सुबह उठने से लेके कमरा साफ़ करने के बाद किचन के बाद पूरा सहन धोना, और बस सुबह से शाम तक उनकी ये ज़िंदगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़वातीन को पर्दे के अंदर दौड़ भी लगाई, उनकी पसंद को पसंद किया, उनकी नापसंद को नापसंद करना, ये भी एक तरह का प्यार है। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा उम्र बढ़ने के साथ साथ जो एतराज़ उठाया गया है कि उनके किरदार को मशकूक बना दिया जाए, तो ये इंतहाई घटिया है। वो किसी बापर्दा खातून की के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज किए जाएँ या फिर किसी भी औरत का, वो चाहे किसी भी शोबा के अंदर हो, उसके बारे में कोई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, तो मैं इस सोच का कतन हामी नहीं हूँ। और आप बताएं, आप क्या समझते हैं? क्या ऐसी सोच
कि एक छोटी उम्र के लिए बच्ची के लिए जहेज़ और ये सारा कुछ हमारे घरों में होता है। क्या ऐसी सोच का ख़ात्मा होना चाहिए? क्या उन्हें आज़ादी के साथ जो चंद बरस वो माँ बाप के घर के अंदर है, क्या उस घर के अंदर तो वो सुकून की ज़िंदगी जी सकती है कि नहीं जी सकती? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। और याद रखिए, इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।